Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, today I'm back with yet another very important one-shot video for you on the topic The Adventure. Let's accept it. ये chapter आपके syllabus का one of the most confusing chapter है because ये chapter काफी सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता और जो चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता वो टीचर्स को अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये तो एग्जाम में देना ही देना है। मतलब गारंटीड है कि यहां से एक या दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो मतलब इस चैप्टर को करना भी जरूरी है। अब इतना लंबा, इतना बोरिंग, इतना डिफिकल्ट चैप्टर कौन लाइन बाय लाइन पढ़े, वो भी एग्जाम्स के एक दिन पहले। तो वरी नॉट, टेंशन नॉट, ओशन मैम इज हियर वाई टू फेयर, बिकॉज आज हम इस चैप्टर को सिर्फ 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, लाइन बाय लाइन नहीं बट कंसाइज और मेन पॉइंटर्स के थ्रू, एंड मेक श्योर करेंगे कि ऐसे तरीके से कवर करें कि चाहे आपकी टीचर शॉर्ट, लॉन्ग, एक्सट्रैक्ट किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना दे, आप सुपर्बली रेडी रहो। क्योंकि आज की हम वीडियो में सिर्फ समरी नहीं देंगे बल्कि थीम और कैरेक्टर स्केच, इन सब चीजों को भी कवर करके चलेंगे सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट योर टीचर थ्रोज एट यू। सो अगर आपको भी इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे नोट्स चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एंड तक जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास आती रहे। नाउ बिफोर वी मूव ऑन विद एनीथिंग एल्स, देखो सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा तो बेटा तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बेटा अभी के अभी फॉलो करो, बिकॉज देयर आर so many more things that we offer you on the application, that too free of cost, free access to the entire PDF, many more things, notes, polls and a lot more। तो बेटा प्लीज फॉलो कर लीजिए, इस पूरे सेशन का भी फ्री PDF वहीं मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स चेक आउट दी सेशन फ्लो क्विकली। सो सबसे पहले हम समरी के साथ शुरुआत करेंगे, फिर थीम और कैरेक्टर स्केच। एज आई टोल्ड यू कि सब कुछ बहुत ही कंसाइज तरीके से होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन and copy handy with you so that you can make the notes simultaneously। And if in case you don't want to do all of this hard work manually, make sure to follow me on the application so that smart work करके you can have an absolute free access to the entire PDF। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, moving forward let's get started with the summary of the chapter Adventure। Now before I begin with anything else, let me make the very first thing clear to you कि ये जो चैप्टर है, दिस इज नॉट एन एंटायर स्टोरी, इट इज रैदर एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ लेंथियर स्टोरी। ठीक है, जहां पे मेन कैरेक्टर हमारे प्रोफेसर गाय तोंदे हैं। प्रोफेसर गाय तोंदे जो है बाय प्रोफेशन एक हिस्टोरियन है जो कि बेसिकली काफी सारी बुक्स पब्लिश कर चुके हैं हिस्ट्री पे, टू बी प्रिसाइज 5 वॉल्यूम्स। ही इज वेरी क्यूरियस, ही हैज प्रिसाइडेड ओवर 999 lectures in his career up till now, and he's known for his unconventional approach to history। Now this is a very short introduction to the character, we'll have a detailed character analysis towards the very end। Now अब ये जो स्टोरी की शुरुआत होती है ना, उससे पहले ही छोटा सा बैकग्राउंड जान लो तुम कि प्रोफेसर साहब जो है वो एक अपने हिस्ट्री लेक्चर से वापस आ रहे थे, एंड व्हेन ही वाज कमिंग बैक तो उनका रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक के साथ एंड ही गोज इनटू कोमा। अब जब वो कोमा में थे 1-2 दिन के लिए, आई थिंक इट वाज 2 days टू बी प्रिसाइज, सो फॉर those 2 days somehow he travels into this parallel universe। Now please don't confuse the concept of parallel universe with टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल में आप पास्ट या फ्यूचर में जाते हो, हाउएवर प्रोफेसर जो है ही वाज स्टिल इन द सेम टाइम, सेम ईयर, सेम डेट एंड डेट, बट वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे। मतलब इट वाज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम वर्ल्ड जहां पे चीजें डिफरेंट थी। सो दिस स्टोरी इज सेट अराउंड द टाइम ऑफ लेट 1900s, एंड उस टाइम पे जब वो वहां पर पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। सो एज द story starts, we see that he is traveling
ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ठीक है, और वो अपने आप को देख रहे हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स और ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है, ठीक है, एंड वो कहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए। एंड जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचते हैं, ही सीज दैट बॉम्बे तो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आपको हिस्ट्री और साइंस दोनों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनिशियली आई थी तो उन्होंने इंडिया में राज एस्टैब्लिश करा था, वी नो दैट, बट 1856 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जहां पे इंडिया में पहली बार आवाज उठाई गई थी कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़, उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में बैठी हुई थी, शी डिसाइडेड कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात है ही नहीं इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री को ऊपर राज करना। सो शी टुक कंट्रोल ओवर इट, शी मेड इंडिया a proper कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, एंड इस ईस्ट इंडिया कंपनी का राज वहीं पर खत्म हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे, कंप्लीटली उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर हिम कि लेट 1900s में जब ब्रिटिशर्स भी जा चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स क्या कर रहे हैं बॉम्बे में। नाउ ही वाज देयर टू लुक फॉर हिज सन, ठीक है, एंड व्हेन ही गोज टू लुक फॉर हिज सन, ही रियलाइजेस कि उनका बेटा तो इस दुनिया में है ही नहीं, एंड देन ही फिगर्स आउट, ठीक है, कि ये पैरेलल वर्ल्ड है, यहाँ पर मैं जिंदा नहीं हूं, मेरे बेटे के जिंदा होने के क्या ही चांसेस होंगे। सो ही लीव्स दैट आइडिया साइड, बट ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड इंट्रिग्ड बाय द चेंजेस in this world. So he decides to investigate it further. अब क्योंकि वो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने उसे एक हिस्टोरियन के एंगल से देखा, and he decides to visit a library to understand what actually went so different in the history of this parallel world, जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें इतनी अनोखी हैं. Right. So now Professor Gaitonde, he goes through lots of history books to understand how the alternate history unfolded, कि हुआ क्या, and then he learns from दिस बाखर बुक, ठीक है, एक तो जो उन्होंने बुक्स पब्लिश करी थी उसी के वॉल्यूम 5 में उनको पता चला था, बट ही गॉट द डिटेल्ड वर्जन ऑफ इट इन दिस बाखर बुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से उनको ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, विच वॉज फॉट बिटवीन मराठाज एंड अफगान्स, जिसमें अगर आज की डेट में अगर आप गूगल करो, यू विल फाइंड आउट दैट हाउ अफगान्स वन दैट बैटल, बट इस पैरेलल वर्ल्ड में अपेरेंटली मराठाज turned out to be victorious, जिसकी वजह से इंडिया में जो हुआ वो completely different था, like the trajectory for this India versus the parallel universe India is completely different. British never even dominated, control जो उन्होंने कभी dominate ही नहीं करा हम पे, so there was no British Raj. So difference कहाँ से है, बैटल ऑफ पानीपत में. So जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, जिसमें विश्वास राव थे as one of the leaders of Marathas, so he enters into the part. ये important चीज है जो मैं बता रही हूँ, because question आता है how did Marathas win the battle of Panipat, ठीक है. So जब विश्वास राव जो है, he enters into this main battle area जहाँ पे बैटल लड़ी जा रही थी, वहां पे there was someone who shot at him. They took a shot at him, but वो bullet जो थी, it went, just past him. उनको बिल्कुल, टक से बोल के ना, मौत को टक से छू के वापस आना. I think this is the kind of phrase that you guys use. तो वही चीज हुई कि उनको लगी नहीं गोली, एंड उसकी वजह से जो पूरी मराठा आर्मी थी उनका मोरल बूस्ट हो गया. They were like, हाँ हाँ तो हम अफगान्स को छोड़ेंगे नहीं. So they won instead of being defeated by the Afghans. Now when this happened, ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये मराठास थे, ठीक है, they basically established themselves as a dominant power or kingdom in the northern India, and that was the very same time जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भी प्लान्स थे, ठीक है, कि वो अपने जो राज है उसको एक्सपैंड करे इंडिया में, बट दे डिसाइडेड टू शेल्फ इट. क्यों? क्योंकि भाई जो विश्वास राव थे और माधव राव उनके ब्रदर थे, दे वर वेरी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, तो उनसे थोड़ा सा घबरा गए. एंड देन माधव राव और विश्वास राव जी ने मिलकर धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया से ऑलमोस्ट सारे इंडिया को अपने रूल में ले लिया, ठीक है, वो बेसिकली पूरे इंडिया के राजा बन गए, ठीक है. एंड ब्रिटिश कॉलोनिज्म कभी आया ही नहीं, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इट रिमेन्ड अ
ट्रेडिंग एंटिटी। उनका जो रूल था वो बाकी सारे जैसे फॉरेन के कंपनीज आई थी, जैसे पोर्टुगीज थे उनके पास सिर्फ गोवा रह गया था, जो फ्रेंच थे उनके पास सिर्फ पौंडीचेरी था। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 प्रोविंसेस थे, इट वाज कैलकाटा, there was Madras and the third one was Bombay। और उसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रीटी साइन हुई थी कि कैसे अर्ली 2000s में उनका वो रूल भी जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड रैदर इंडियंस दे यूज्ड ब्रिटिशर्स टू लर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवेंट इन यूरोप, की यूरोप में जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही थी उनको लर्न करने के लिए ब्रिटिशर्स का यूज हुआ। एंड इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इट जस्ट टुक अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्न। धीरे धीरे लोगों ने ये रियलाइज करा कि उनको किसी किंग की जरूरत ही नहीं है, और जो क्या बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यस डेमोक्रेसी जो है बहुत जल्दी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई। सो प्रोफेसर साहब वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये तो अलग ही हो गया। सो व्हाइल ही वाज अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, उस टाइम पे लाइब्रेरी के क्लोज होने का टाइम हो जाता है। सो द लाइब्रेरियन वाज लाइक, बस भाई मुझे लाइब्रेरी क्लोज करनी, अब तुम अपने रास्ते निकलो। एंड देन दी प्रोफेसर लेफ्ट फ्रॉम देयर, ही हैड सम डिनर एंड देन व्हेन ही वाज वॉकिंग, ठीक है, ऐसी वो नाइट स्टॉल पे थे, ही सॉ दिस सेमिनार, हिस्ट्री सेमिनार टेकिंग प्लेस इन आजाद मैदान, एंड ही डिसाइड्स टू जॉइन इट। इट्स लाइक मैं भी जाके देखता हूं, बिकॉज ही वाज अ प्रोफेसर एंड ही सीज दैट द प्रिसाइडिंग चेयर इज एम्प्टी। नाउ फॉर हिम ही वाज लाइक कि अरे a lecture without presiding officer, ये कैसे हो सकता है। So he just went and ऐसी इंस्टिंक्ट वाइज वो उस प्रिसाइडिंग चेयर पे बैठ गए। बट द ऑडियंस हैड अ वेरी वेरी नेगेटिव रिएक्शन टू इट, बिकॉज दे वर लाइक नहीं, हमारे लिए ये जो गद्दी है इट इज जस्ट सिंबॉलिकल, तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड दे बेसिकली इजेक्टेड हिम आउट ऑफ द चेयर। ठीक है, बहुत उनके ऊपर अंडे टमाटर फेंके गए। ठीक है, एंड गायतोंडे वाज लाइक अ वेल रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन, उन्होंने कभी ऐसा फेस नहीं करा। एंड देन इन सब कंफ्यूजन में ही वेंट अनकॉन्शियस। बट वन पॉइंट दैट आई मिस्ड आउट ऑन, जब वो अपनी लाइब्रेरी से निकल रहे थे, उनकी जेब में गलती से वो बाखर वाली किताब रह गई थी। एंड व्हेन आफ्टर बीइंग लेफ्ट अनकॉन्शियस, after this whole confusion, वो जगते हैं, he realizes that all of a sudden he was back in his original world, वो दोबारा से अपनी दुनिया में वापस आ गए थे। But then he was completely confused, he was baffled, he was like कि ये मेरे साथ क्या हुआ। And he wanted to reason it, he wanted to rationalize his entire experience। So then he visits his friend Dr. राजेंद्र देशपांडे, वो राजेंद्र देशपांडे के पास जाते हैं, who was a scientist। ठीक है, he narrates his entire experience to him। Initially वो भी उनको बिलीव नहीं करते, but then when he produces the बाखर किताब का वो वाला पन्ना जिसमें मेंशन था that how Marathas won the battle of पानीपत, so राजेंद्र देशपांडे जी भी उनको बिलीव करने लगते हैं। and then he rationalizes his friend's experience with the help of 2 theories। अब ये दोनों थ्योरी ध्यान से सुनना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एक तो वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की ट्रैजेक्टरी कैसे बदली मराठास के जीतने के बाद, मराठास कैसे जीते, ठीक है, जो आजाद मैदान था उसमें उनके साथ क्या हुआ, और अब ये। तो 2 थ्योरीज वो उनको देते हैं। एक है कैटास्ट्रोफी थ्योरी। कैटास्ट्रोफी थ्योरी के हिसाब से कि अगर आप पास्ट में छोटे से छोटा चेंज भी करो तो उससे जो आपका फ्यूचर है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है, द वे इट हैपेंस इन द पैरेलल वर्ल्ड। ठीक है, कि कैसे जो मराठास थे, ठीक है, दे वन द बैटल ऑफ पानीपत, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल चेंज इन द हिस्ट्री, द एंटायर कोर्स ऑफ इवेंट्स इन द फ्यूचर changed completely, right? And then he also gave him this another theory, lack of determinism in क्वांटम थ्योरी। मैंने आपको बोला था ना कि इस चैप्टर को समझने के लिए हिस्ट्री, फिजिक्स सब आनी चाहिए, केमिस्ट्री। अब लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि मैक्रो लेवल पे तो यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बट माइक्रो लेवल पे, ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल रियलिटीज। नाउ
हाउ डू वी डिफाइन आवर रियलिटी? आवर रियलिटी इज व्हाटएवर वी एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंसेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट रियलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, बट जैसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि वो है ही नहीं। बट देन समहाउ व्हेन द नरेटर हैड एन एक्सीडेंट विद द ट्रक, ठीक है, तो उनके न्यूरॉन्स में कुछ एनर्जी शिफ्ट्स हुए, एंड बिकॉज ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम अ सेमिनार जिसमें सेम बैटल ऑफ पानीपत को डिस्कस करा गया था, and he was thinking about catastrophe theory, right? So probably because of those energy shifts he traveled into a parallel world जहां पे वही चीज हो रखी थी कि अगर ये वॉर बैटल जो है मराठास की, अफगान्स की जगह मराठास जीत जाती तो क्या होता। सो ही वाज लाइक कि प्रोबेबली इस वजह से आपने जो एक्सपीरियंस करा वो हुआ। एंड देन जो स्टोरी है, इट एंड्स एट द पॉइंट वेयर द प्रोफेसर इज लेफ्ट satisfied and he's like ठीक है, that is how it ended, and it raises questions about the nature of history, alternate realities, and how different actions could have shaped the world differently। मतलब कैसे, मतलब छोटे छोटे actions का भी इतना बड़ा impact आ सकता है। It also explores that history is not a fixed line but can have multiple possibilities and outcomes। और हमें ये भी समझ में आता है कि अच्छा ठीक है यार, हिस्ट्री एक फिक्स्ड लाइन नहीं है, मल्टीपल आउटकम्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, राइट? So this is what happens in this entire chapter. Now let's quickly go through the theme and character sketch. Character sketch तो इसमें सिर्फ हम प्रोफेसर गायतोंदे का करेंगे, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, and then we'll call it a day, okay? इतना बोल के प्यास लग जाती है। Now let's quickly go through the theme part. So these are the themes that are running in this story. First one is alternate histories. So पहली चीज जो हमें ये story सिखाती है कि भाई कैसे realities different हो सकती है अगर एक small change भी हम कर दे past में, हिस्टोरिकल इवेंट्स में, ठीक है। तो हिस्ट्री को हम जिस तरीके से एक फिक्स तरीके से एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वी नेवर क्वेश्चन कि अगर ये ना होता तो क्या होता। सो इट बेसिकली एक्सप्लोर्स दैट क्वेश्चन व्हाई एंड व्हाट इफ्स इन हिस्ट्री, व्हाट इफ दिस वुड हैव हैपेंड डिफरेंटली, तब क्या होता। नेक्स्ट इज साइंस एंड इमेजिनेशन। सो दिस स्टोरी इज बेसिकली फ्रॉम sci-fi genre. I think this is something that you guys are experiencing for the very first time. इसी तरीके की एक स्टोरी आपने करी थी, द फन दे हैड इन क्लास 9th, बट आई थिंक दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, बट दिस इज वेरी नाइस जॉनरा टू बी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल। सो साइंटिफिक आइडियाज, ठीक है, जैसे कि कैटास्ट्रोफी थ्योरी एंड लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड क्वांटम थ्योरी, इन सब चीजों को स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करा गया, फिक्शन के साथ ब्लेंड करा गया, एंड नार्लिकर ही एक्सप्लोर्स द बाउंड्रीज ऑफ रियलिटी एंड फिक्शन, कि क्या रियलिटी है, क्या फिक्शन है, and it uses scientific concepts of parallel universe to create a compelling narrative, ठीक है, कि भाई scientific concepts के थ्रू हमें कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई गई है। and then through the alternate reality, ठीक है, next national identity and pride, तो ये alternate reality दिखाकर हमें इंडिया की colonial history के बारे में बताया गया, साथ साथ ये भी बताया गया कि ब्रिटिश रूल अगर हम पे ना होता तो क्या होता। so it suggests that if history would have taken a different turn, if Britishers would have never ruled over us, then probably we would have progressed so much sooner. So it invokes a sense of national pride and contemplation on India's past and its possibilities, कि हमारे इंडिया के साथ कितना गलत हुआ। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। सो प्रोफेसर गायतोंदे की जो जर्नी थी वो ह्यूमन क्यूरियोसिटी को सिंबलाइज करती है कि हम कैसे अननोन की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ही क्वेश्चंस थिंग्स, ही इन्वेस्टिगेट्स देम, ही डज नॉट एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। इट हाईलाइट्स कि इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होना कितना जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस। सो दिस स्टोरी सजेस्ट कि छोटे एक्शंस का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सो हम जो अपने लाइफ के रेगुलर रोजमर्रा के डिसीजंस को हल्के में लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। यू नेवर नो उन एक छोटे छोटे डिसीजंस का क्या बटरफ्लाई इफेक्ट हो, उसकी वजह से हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है, एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ द पैरेलल यूनिवर्स। सिर्फ बैटल ऑफ पानीपत एक कोई और जीत गया एंड हिस्ट्री कंप्लीटली टर्न्ड, राइट।
Now, moving forward, guys, we have explored the themes as well. Let's quickly go through the character sketch, and that's it. We'll call it a day. So, the only character sketch we need to go do in this chapter is Professor Gaitonde. So, मैंने बहुत अच्छे से pointers में character sketch लिखा है ताकि एग्जाम में जब भी आए कुछ अच्छे से लिख सको. So, सबसे पहले he is an eminent historian. वो renowned historian है, ठीक है. Indian history में he has an expertise. He has published 5 volumes on Indian history, which is a big thing. He has presided over 999 lectures. Next, he is a rational and logical thinker. वो logic, reason, scientific explanation में believe करते हैं, ठीक है. वो supernatural, irrational interpretations को नहीं मानते. The way he questions Dr. Deshpande, he makes him believe him. He makes him think about the reasons कि क्यों मेरे साथ ये हुआ. Shows his part. Next, his on encounter with alternate version of history excites his academic curiosity rather than frightening him. पहला यूनिवर्स में जाके वो डर नहीं गए, वो क्यूरियस हो गए कि क्या हुआ ऐसा. He basically he has this unquenchable thirst for knowledge. वो वहां पर जाके भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे कि डिफरेंट क्या हुआ था. Then he is open to new possibilities. Starting में skeptical थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, but then he accepts the theory of parallel worlds and alternative his realities when supported by scientific reasoning. Then he is bold and confident, ठीक है. वो बहुत openly challenge करते हैं speakers को, ठीक है. Whether it was Dr. Deshpande, whether it was were the people who were attending this history seminar, ठीक है. He is not afraid at all. Next, he is emotionally sensitive, ठीक है. वो basically थोड़ा shock और distress में तो थे, ठीक है, जब वो altered version of history में पहुंच गए थे, ठीक है. And he basically has this उन्हें ट्रूथ बहुत पसंद है. द वे वी सी वो पाखर की किताब को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें कई बार सच नहीं मिलता, राइट. सो इन चीजों को लेकर थोड़ा सेंसिटिव है वो. नेक्स्ट, अडेप्टेबल एंड रिफ्लेक्टिव. व्हेन ही कम्स बैक टू हिज ओरिजिनल वर्ल्ड, ठीक है, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पूरे एक्सपीरियंस पे, उसे डिसमिस नहीं करते, मैच्योरिटी दिखाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उन चीजों को अडेप्ट करते हैं. एंड ही रिप्रेजेंट्स द ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस. हिस्ट्री और साइंस को कितने प्यारे तरीके से मिलाकर हमें दिखाया गया है, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग, एनालिसिस एंड ओपन माइंडेडनेस कि ये चीजें नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में होनी कितनी जरूरी है. And yeah, that's all for the entire chapter. ठीक है, देखो मैंने बोला था 20 से 25 मिनट में होगा. I kept my promise. Now, if you guys want free access to this entire PDF and many more notes, then please do go ahead, follow Ocean Ma'am on the application of Unacademy ताकि सब कुछ आपको free of cost मिल जाए. And yeah, that's all for now. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, helpful लगी, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.